आप सभी को जय माता दी और आप सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है दुर्गाष्टमी और हमारे यहाँ दुर्गाष्टमी को ही कन्या पूजन होता है। तो मैंने सुबह सुबह ही नहा धोकर रसोई साफ करके किचन साफ करके खाना बनाना शुरू कर दिया था, जो कि प्रसाद के लिए बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है दुर्गाष्टमी को और हमने आज बाहर से कन्याएं नहीं बुलवाई हैं, तो क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी अच्छा नहीं और हमारे लिए भी अच्छा नहीं। तो हमारे घर में दो कन्याएं हैं, वही हमने उन्हीं को ही प्रसाद देना है और उन्हीं का ही पूजन करना है। तो बस ये करना है। और मैंने जो जो प्रसाद ये बनाया है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाना है। ये देखिए, ये मैंने उबाल के रख दिए हैं चने और आलू, और ये मैंने आटा गीला करके रख दिया है। इसे एक बार फिर से मसलना है जब मैं पूरियां बनाऊंगी। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी मिलाई है, और ये हलवे का सामान है, ये सूजी है, ये बेसन है, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये है मगज, ये काजू और ये किशमिश। बादाम मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये हलवे का शरबत बना रही हूँ। तो अब मैं कढ़ाई रखती हूँ और हलवा बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ हलवा, और मैं हलवा बना रही हूँ देसी घी में, क्योंकि माता रानी का प्रसाद जो है वो देसी घी में ही बनता है। यदि ना हो किसी कारणवश तो बना सकते हैं किसी और में भी, लेकिन देसी घी यदि है तो उसमें ही बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये सूजी डाल दी है 1 कटोरी घी में, और इसके बाद मैं उतना ही इसमें डालूंगी बेसन। मैं सूजी और बेसन का मिला के ही बनाती हूँ हमेशा हलवा। तो इसमें अब मैंने डाल दिया है बेसन, और थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया क्योंकि सूखा सूखा लग रहा था मुझे। तो इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, हमारा ये भुन गया था सूजी और बेसन, और इसमें मैंने शरबत डाल दिया है जो कि मैंने छान कर रख दिया था। ये शरबत डालने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, ये डाल दिए मैंने सारे। और अब इसे मैंने इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ा हाई कर दी है। अब इसे पकने तक, ये पकने लगा है। अब तब तक चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई नहीं छोड़ देगा। ये देखिए, घी चारों तरफ चमक रहा है और इसने कढ़ाई छोड़ दी है। इस पोजीशन तक आने तक मैं हलवे को चलाती रहती हूँ। तो ये मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार। अब इसमें मैंने ये नारियल का जो बुरादा है, जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था, ये डाल दिया है ऊपर से। और अब मैं चने फ्राई कर रही हूँ। ये भी देसी घी में और खाली जीरे में फ्राई होते हैं, प्रसाद के लिए होते हैं ये। तो इनमें बाकी और कोई मसाले नहीं मिलाते हम तो, बाकी मुझे पता नहीं और लोगों का और कोई क्या करते होंगे। तो ये जीरे का तड़का लगाते हैं खाली इसमें, और कभी कभी कोई कोई तो नहीं भी लगाता, लेकिन मैंने लगा दिया है जीरे का तड़का। और हल्का सा नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि यदि प्रसाद में हमने पूरी बना ली है, अन्न का यूज़ कर लिया है, तो फिर नमक में तो कोई वो नहीं है बुराई। और अब मैं यहाँ पर सब्जी छोंकने लगी हूँ। मैं आज बना रही हूँ भंडारे वाले आलू। एक बार पहले भी मैंने उसकी रेसिपी शेयर की थी। ये जीरे के बाद मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद डाल दिया है मैंने टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, ये हल्दी, मिर्च और नमक। और यहाँ पर मुझे डालना था गरम मसाला भी, लेकिन वो मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाला था फिर। तो ये डाल दिए मैंने हल्दी। और अब इसमें डालनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने रब करके डाल दी है इसमें। और इसके बाद डालनी है इसमें 1 कटोरी दही। दही पूरी तरह से फेंट लेनी है, नहीं तो इसमें दही, ये मैंने इसमें वो भी डाल दिया हींग। दही पूरी तरह से फेंट लेनी है। फेंटने के बाद फिर इसमें डालनी है, नहीं तो इसमें फटी फटी लगेगी वो। ये मैंने पूरी तरह से फेंट ली थी। तो ये दही डाल दी मैंने इसमें, छोटी कटोरी है 1।
और अब इसमें ये थोड़ा सा मुझे चलाना है। इसे चलाने के बाद इसमें मैं डालूँगी फिर आलू। और ये मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब इन्हें जितना भी पतला करना है उतना पानी डालना है और फिर थोड़ी देर पकाना है। और बस हमारी ये भंडारे वाली सब्जी हो गई है तैयार। जब भी कोई अनुष्ठान हो, घर में पूजा पाठ हो और लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करना हो तो ये परफेक्ट सब्जी है एकदम से। ये भंडारे वाले आलू हैं। तो देखिए ये पकने लगी है और मैं जो मसाला भूल गई थी गरम मसाला डालना, वो मैंने अब ऐड किया है इसमें। तो बस हमारी सब्जी इस तरह से ये तैयार हो गई है। इसमें मैं फिर पानी डाल लूँगी और इसे पका लूँगी। और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पूरियाँ। तो ये मैंने कुछ पूरियाँ बेल कर रख दी थी पहले ही, जब तक तेल गर्म हो रहा था। तो ये पूरियाँ बनाने के बाद फिर हम कन्या पूजन करेंगे। और हमारे घर में एक ही कन्या है इस समय, दो हैं। एक हमारी बिटिया है मुनमुन और एक है हमारे जो किराएदार हैं सवित सैनी जी, उनकी बिटिया है श्रद्धा श्री। तो बस बाहर से हमने नहीं बुलवाया है लड़कियों को, खतरे से खाली नहीं है, बेचारी बच्चियों की जान क्यों खतरे में डालनी। तो हमने बाहर से लड़कियों को नहीं बुलवाया, कन्याओं को। तो बस जो अपने घर में थी उनका ही कन्या पूजन हमने कर दिया था। तो देखिए मेरा ये प्रसाद इस तरह से तैयार हो गया है जो मैंने तैयार किया है। तो ये आ गई है श्रद्धा श्री और शिवांश को भी ले आए थे और उधर मुनमुन भी खड़ी हुई है, इनके पैर धो रहे हैं सैनी जी। तो सबसे पहले इनके पैर धोते हैं कन्याओं के। तो चरण धोने होते हैं। और यहाँ पर मैंने इन्हें प्रसाद दे दिया है, सब्जी इन्होंने नहीं ली थी। तो प्रसाद तो यही होता है, चने हलवा और पूरी, यही होता है। तो देखिए ये सब अब खा रहे हैं। ये है मुनमुन और ये है श्रद्धा श्री, इसको टीका लगा दिया है। और ये है शिवांश, बच्चा है शिवांश, लड़का है। लड़का भी एक होता है वैसे कन्या पूजन में, तो शिवांश को इसीलिए ले आए थे। और ये मेरी पूरी थाली है प्रसाद की जो मैंने बनाया है। तो देखिए ये सब मैंने तैयार किया है। ये है सब्जी जो भंडारे वाली सब्जी है। तो बस आप सबको एक बार फिर से जय माता दी और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो मेरा जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और यहाँ पर देखिए शिवांश बैठा हुआ है सैनी जी की गोदी में। पहले इसे चिप्स का पैकेट ला के दिया, उसके बाद ये तैयार हुआ यहाँ बैठने को और खाने को। तो कभी ये चिप्स खा रहा है, कभी ये भोजन कर रहा है। तो यहाँ पर कन्या के चरण छुए जा रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रही है। और अब वो उसे जो दिया है वो दिखा रही है। सैनी जी कह रहे कि अच्छा ये भी दे दिए तुझे, कि हाँ ये खुद ये कह रही कि मुझे तो ये भी मिले हैं पैसे, बॉल, एक टोकरी है वो भी मैंने इसे दी, ये है। तो ये खुश हो गई। एक ये बॉल है।